नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सादाबाद कृषि में। किसान साथियों, 11 दिसंबर 2023 दिन सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है और पहले दिन ही लोकल से लेकर साउथ, साउथ ईस्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की मंडियों में आज जो है तेज़ी देखी जा रही है। मंडियां तेज़ी के साथ खुली हैं। जो लोग बृहस्पतिवार और शुक्रवार को व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में लिख लिख के डाल लेते कि सोमवार को 11 दिसंबर को मंडियां नीचे चली जाएंगी, ये होगा वो होगा, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए? मैं ये सोनू चौधरी और किसान ये पूछना चाह रहे हैं, अब कहाँ हैं वो लोग? क्या अपनी घरवाली के पल्लू में दुबक गए या साया में छुपक गए? ये वो लोग थे जो कि मार्केट का माहौल ख़राब करना चाह रहे थे, लेकिन मांग और आपूर्ति दोनों एक जैसी बनी तो आलू में आज जो है तेजी देखने को मिली। फर्रुखाबाद हो या कन्नौज हो, दोनों जिलों में कच्चे आलू, जो कि कच्चा आलू खुद नया आलू आ रहा है, इसमें 50 से 100 रुपये प्रति कट्टा की तेजी देखी गई है, जो कि शनिवार के मुकाबले बहुत तेजी है। किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिल रहा है। साथ ही पुराने आलू में भी इस वक्त जो है काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। पुराना आलू आगरा की बात करें तो पुराना आलू आगरा में 850 से लेकर 950 रुपये प्रति पैकेट सौदे हो रहे हैं। तो वहीं अगर सादाबाद खंदौली की बात करें तो यहाँ पर जो है 700 रुपये का आंकड़ा आलू जो है अब उजागर रूप से पार कर गया है। किसी किसी कोल्ड स्टोरेज में 850 900 रुपये प्रति कट्टे तक के भी सौदे हो रहे हैं। सादाबाद में ज़्यादातर जो है बढ़िया क्वालिटी के, जो मोस्ट वीवीआईपी आलू साउथ क्वालिटी के निकल रहे हैं, वो 850 रुपये तक के सौदे किसानों द्वारा व्यापारियों से किए जा रहे हैं। तो किसानों को इस समय पर आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं और अच्छे रेट मिल रहे हैं तो किसान जो हैं इसमें अब जो है अपना भविष्य भी देख रहे हैं। आने वाले दिनों में और तेजी होगी और भी लेंगे, लेकिन फिलहाल किसानों में एक जागरूकता देखी जा रही है कि ये दोबारा से जो रेट आए हैं, दोबारा से जो तेजी बनी है, इसे क्यों ना भुना लिया जाए। ऐसे में ये सभी किसान जो हैं धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि अपना आलू जो है अब जो है निकाल रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था जिस समय पर किसानों का आलू 300 और 400 रुपये प्रति कट्टा में लिखवाया जा रहा था, लेकिन तब हमने आप लोगों से ये कहा था कि जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, धैर्य और संयम रखिएगा। आलू तेज होगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता है, और आज सडनली तेजी बन गई और तेजी बन गई तो इसे जो है आप भुनाइए। अब किसान साथियों, अब बात करेंगे साउथ की। साउथ में इस समय पर माहौल जो है काफ़ी बदला सा है। माहौल बदलने का कारण है कि वहाँ पर दोबारा से बारिश हो रही है। चेन्नई तमिलनाडु में हल्की फुल्की दोबारा से बारिश देखने को मिल रही है। कोई जो वेदर सिस्टम है जो कि अरब हिंद महासागर में बना हुआ है, उसकी वजह से झुरपुट मार रही है। तो ऐसे में ऊटी, डिम्भिम, कॉलर, याहू, मंचर, हसन, जूनागढ़, ये सभी फसलों में खासा नुकसान वहाँ पर देखने को मिला है और ऐसे में इनकी आपूर्ति बस सीमित मात्रा में हो रही है और सीमित मात्रा में आपूर्ति होने से वहाँ की जो आलू की जो ज़रूरतें हैं वो आलू नहीं कर पा रहा है। ऐसे में आगरा की आलू की विशेष मांग जो है इधर साउथ में देखी जा रही है। अगर हम मेट्टियापालम मंडी की बात करें तो मेट्टियापालम मंडी में आज आगरा की 12 गाड़ियों की आवक हुई है और रेट जो है 950 रुपये से लेकर 1150 रुपये प्रति 45 केजी में बिके हैं। यही हाल जो है तिरछी की मंडी में है। तिरछी में आज जो है आलू आगरा वाले 22 रुपये किलो से लेकर 24-25 रुपये किलो तक बिके हैं। त्रिपुरा और त्रिवंतपुरम, तिरुपति, यहाँ पर जो है 24 रुपये किलो से लेकर 26-27 रुपये किलो तक आलू बिके। साथ ही अगर हम इसके नज़दीकी मंडी एक और भी बात करें जो सीलम की मंडी है, सीलम की मंडी में 22 रुपये किलो से लेकर 24-25 रुपये किलो तक जो है बढ़िया में आलू बिके हैं। इसके साथ ही यही तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु में मदुरई मंडी सबसे ज़्यादा प्रमुख है। मदुरई मंडी में आज जो है 23 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो तक आगरा के बढ़िया मोस्ट वीवीआईपी आलू बिके हैं और जो हल्के मीडियम वाले आलू हैं वो 19 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। चेन्नई में भी यही स्थिति है। चेन्नई में आगरा के आलू की विशेष डिमांड है। विशेष डिमांड होने की वजह से आलू जो है जो हल्के भी पहुँच गए हैं वो भी 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो तक बिके हैं और जो वैसे आलू हैं जो मोस्ट वीवीआईपी जो सुपर क्वालिटी के आलू हैं वो 23 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो की दर पर यहाँ पर बिके हैं और बैलेंस जो है इन सभी मंडियों में बिल्कुल क्लियर हो गया है। एक भी बैलेंस जो है नहीं रुका है। कुछ लोग जो हैं फर्जी मनगढ़ंत रिपोर्ट बना के डाल देते हैं और नीचे अपना नाम लिख देते हैं। ऐसे लोग ही तो पूरे देश भर का माहौल ख़राब कर रहे हैं।
यकीनन इनसे अब किसान भी समझ चुका है, कोल्ड मालिक भी समझ चुके हैं, और जो किसान हितैषी व्यापारी हैं और कोल्ड मालिक तो पहले से ही सतर्क हैं, क्योंकि ये फर्जी रिपोर्ट है। इससे किसानों का और कोल्ड मालिकों का कोई भला होने वाला नहीं है। ये सिर्फ अपने सेल्फिश, अपने स्वार्थ के लिए ये डाली जा रही हैं, ताकि एक माहौल ये बना रहे कि मैं जो कहता हूँ वो सही होता है। लेकिन यहाँ पर सारी रिपोर्टें, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, सारी रिपोर्टें जिसमें नीचे नाम लिखा था सब फर्जी हैं, सब मनगढ़ंत हैं, और सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखा जा रहा है। और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान कोल्ड मालिकों का हो रहा है, नुकसान आड़तियों का हो रहा है, नुकसान किसानों का हो रहा है। लेकिन ऐसे अराजक तत्व जो हैं अपनी कार्यप्रणाली से बाज नहीं आ रहे। इधर किसान साथियों, एक और मैं आप लोगों को एक बड़ी बिगेस्ट न्यूज़ दूंगा, और बिगेस्ट न्यूज़ जो है पश्चिम बंगाल को लेकर है। पश्चिम बंगाल में आज 5वां दिन बीत जाने के बाद भी खेतों में पानी जमा हुआ है। पानी कहीं निकलने का साधन नहीं है, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कर देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में आलू जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। आलू ही नहीं, आलू किसान भी बर्बाद हो गए। कई लोग अब कह रहे हैं कि 20 दिन बाद आलू लग जाएगा, कई कह रहे हैं 25 दिन बाद आलू लग जाएगा। लग तो जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। 2024 में पश्चिम बंगाल में आलू का उत्पादन का रेट जो है, ग्राफ जो है, नीचे चला जाएगा। अब कहने वाली बात नहीं है, जौहरे जब सिमट गए तो आलू तो उपज आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन लोगों की मन की भी हो जाएगी, आलू तो उपज आएगा। लेकिन जब जौहरे बैठ गए, जिसमें ट्यूमरों का विकास होता है, कंदों का विकास होता है, आलू साइज डेवलप होता है, वो कहाँ से लाएंगे? जैसे गुजरात में कर रहे हैं। गुजरात में फसलें बर्बाद हुई, तब इनके दांत फट रहे थे। अब जब आलू जो है, मतलब जौहरे बैठ गए, जब जौहरे बैठ गए तो उसमें उत्पादन तो होना नहीं है, ये सभी आप लोग जानते हैं। अब आलू निकल भी आए तो किस काम का? जो पैदावार जो है 60 कट्टे की निकलती थी, अब वो सिमट के 15 से 20 कट्टे की रह जाएगी। बर्बाद हुआ किसान ने कि नहीं हुआ? लेकिन ये कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिनसे सिर्फ सोनू चौधरी ही निपट रहा है। और किसान साथियों, आपने जो सोनू चौधरी पर विश्वास किया, उस पर सोनू चौधरी ने खरा उतर कर दिखाया। आज आपको आलू के अच्छे रेट भी मिल रहे हैं। अब इसका एक परिणाम यह हुआ कि जो पश्चिम बंगाल में आलू की फसल बर्बाद हुई, तो ऐसे में कुछ अवसरवादियों ने इसे अवसर के रूप में ले लिया। वहां पर जो आलू 1000 रुपये कट्टा तक बिक रहे थे बीज के, आज जो है 2500 3000 रुपये या 3500 यानी 3500 रुपये प्रति कट्टा में बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में पंजाब के किसान साथी जो बीज का उत्पादन करते हैं, वो एक फरिश्ता बनकर सामने आए और उनके द्वारा किसानों से बिना कोई बॉन्ड के बीज देने का वादा भी किया। लेकिन बीज लगेगा तब ना, जब फसल जो है, यानी कि खेत जो हैं, जो पानी में डोल रहे हैं, पानी भरा हुआ है, अभी तो पानी निकासी नहीं है, जब तक वो नहीं सूखेंगे, जब तक वो खेत तैयार नहीं होंगे, उससे पहले तो बीज गड़ने की कोई संभावना 25 दिन तक तो नहीं है। और अगर 25 दिन बाद गड़ भी जाता है तो फिर जो है हाइब्रिड ही उनके पास में चारा बचेगा, और कोई चारा नहीं बचेगा आलू उत्पादन का। लेकिन जब जनवरी में आलू गड़ते हैं तो आप देखते हैं कि जनवरी में आप अपने यहाँ गाड़ो या पश्चिम बंगाल में गाड़ो, प्रोडक्शन नहीं आता है। जब प्रोडक्शन नहीं आएगा तो फिर जो है वो हो गई। तो ऐसे में हमारे जो पंजाब के सीड प्रोड्यूसर हैं, जो फार्मर हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही मार्मिक है, क्योंकि किसान ही किसान के काम आते हैं। कभी कोल्ड मालिक किसानों के काम नहीं आते हैं, कभी जो फर्जी रिपोर्ट डाल रहे हैं वो किसानों के काम में नहीं आते हैं, नहीं आड़ती आते हैं। लेकिन किसान ही किसान का सच्चा हितैषी होता है। किसान को पता है कि मेरे के किसान का नुकसान हुआ है तो मैं उसके आगे पहुंचूं। तो ऐसे में उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, उसे आप देख लीजिए। शर्मा जी राम राम। मैं जसविंदर सिंह पप्पू पंजाब तो बोलदा जी। मेरे कोले 480 गट्टे गोली दे ने पखराज दे ते 1100 गट्टा मेरे कोले हैगा सीड दा जी। पूरा वधिया माल है। मैं बंगाली भरावां दी मदद करना चाहुंदा। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਭਾਅ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਗਤ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਬੀਜ ਦੀ ਫੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਖੜਾ 15 ਕਿੱਲੇ ਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਬੀਜ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 98140 37320 98140 37320। हाँ, ये मेरा फोन नंबर है।
मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ 100% ਸਹੀ ਬੀਜ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੋ ਲਾਗਤ ਆ ਮੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ जिन्हों का इन्ना नुकसान होया इत्थे बंगाल च। वीडियो देखने के बाद में आप सभी स्पष्ट तौर पर होंगे पश्चिम बंगाल में नुकसान बड़े व्यापक स्तर पर है। हालांकि आप कहते हैं यार फलाना यूट्यूबर नहीं कह रहा, ठिकाना नहीं कह रहा है, उन्हें जितनी औकात होगी वो उतना ही बोलेंगे। मरे गिरे और जिंदों को खाने वालों को कोई भरोसा नहीं होता है कि वो कब से कहाँ बोल जाएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जिनका सिर्फ किसानों से मजाक उड़ाना ही इनका पेशा होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तविक रूप से आलू किसानों के हित में काम करते हैं। अब जब काम करते हैं तो किसानों को उसका अच्छा दाम भी मिलते हैं। जब दाम मिलते हैं तो कुछ लोगों की बहुत अच्छी तरीके से सुलगती है, और सुलगती है तो फिर सबका ध्यान किस ओर जाता है कि सुलगाने वाला तो सिर्फ एक ही है, सोनू चौधरी। बाकी तो सब व्यंग्यात्मक लहजे में कोई हंसी मजाक करके वीडियो बना रहा है, कुछ कैसे बना रहा है, लेकिन सेंसिटिव अगर कोई वीडियो बना रहा है तो वो सोनू चौधरी है। और सुलगाने में तो इनकी इतना माहिर है कि इनका कोई वो नहीं है, इन्हें छोड़ता नहीं है। अब किसान साथियों, पश्चिम बंगाल बर्बाद है, नुकसान बड़े स्तर पर हुआ है। झारखंड बर्बाद है, नुकसान बड़े स्तर पर हुआ है। आपकी साउथ बर्बाद है, बड़े स्तर पर नुकसान है। गुजरात में नुकसान ज़्यादा है। इसके साथ ही पश्चिम आपकी बात करेंगे पंजाब की, तो किसान साथियों पंजाब में ब्लाइट बड़े भयंकर तरीके से फैल रही है। और जब ब्लाइट भयंकर तरीके से फैल रही है तो फसलें जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो रही हैं। कल भी मैंने वीडियो बताया था, आपको वीडियो में बताया था, लेकिन आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं। लेकिन ध्यान से देखा कीजिए, अगर वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 100 MB डाटा ले जाएगी, लेकिन आपको एक जेन्युइन जानकारी दे के जाएगी जिससे आप कभी भी वंचित नहीं हो सकेंगे। और किसान साथियों, पंजाब में जो ब्लाइट फैला है उसका असर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में भी देखा जा रहा है, क्योंकि ब्लाइट जो है, क्योंकि इधर से पंजाब की तरफ से शुष्क नमी भरी हवाएं चल रही हैं, तो जो वायरस है जो कि आप झुलसा रोग का वो होता है, वो जो है हवा के संपर्क में आके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी फैल रहा है। इससे यहाँ पर भी हो रहा है। तो ऐसे में आप सभी को विशेष रूप से अपनी फसल के प्रति सचेत रहना है। फसल में रोग आने से पहले उसकी रोकथाम कीजिए, रोग आने के बाद में कुछ नहीं होता है। आज अगर मैं बीमार हूँ, अगर बीमारी आने से पहले मुझे दिख रहा है कि हरारत शरीर में हो रही है, अकड़न हो रही है, थोड़ा बहुत खांसी की ठसासे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बुखार या जुकाम होगा। तो ऐसे में अगर मैं शुरुआत से ही PCM या आपकी विक्स एक्शन 500 खा लूँ तो ये जो है वहीं की वहीं कंट्रोल हो जाएगा। और अब मैं जो बीमार होने के बाद में डॉक्टर के पास जाऊँ तो डॉक्टर के पास में कम से कम 5,000 रुपये होने चाहिए। यही कंडीशन किसानों की होती है। किसान जो है प्री प्रोटेक्शन डोज ना लगाकर जब दिखता है कि चारों लंग फैल गया तब भागते हैं दुकानों पे। जब दुकानों पे भागते हैं फिर दुकान क्या है, दुकानदार तो फिर उनके सोने पे सुहागा होता है, बोला किसान आ गया अब पेल दो। 20-20 हज़ार की जो दवाई मात्र 5,000 से काम चल सकता है, उसे वो 20-20, 30-30 हज़ार में पेल रहे हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों से आप लोगों को बचना चाहिए। इधर सभी जगह पर प्राकृतिक आपदा की मार किसानों पर टूटी है, किसान करा रहे हैं, और इधर जो है इसका इम्पैक्ट आलू के रेटों पर भी मिला है। और आने वाले वर्ष 2024 में आलू बहुत ही जेन्युइन तरीके से बिकेगा, आपको आलू के अच्छे दाम दे के जाएगा। जो 2-3 सालों से किसान साथियों आप घाटा उठा रहे हैं उसकी भी भरपाई 2024 में हो जाएगी। मेरा एक ओपिनियन ये है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सादाबाद खंदौली के बीच में गीगला गांव पड़ता है, वहाँ पर हमारे एक मिलने वाले पंडित जी हैं। वहाँ उनके द्वारा हमारे ही समाज के एक किसान से 500 बीघा अंधा सौदा किया गया है 730 रुपये प्रति कट्टे का, वो भी अपने ही उस पर। ये नहीं है कि किसान कोल्ड पे पहुंचाएगा, सारा जिम्मेदारी पंडित जी की। तो ऐसे में और पंडित जी द्वारा बाकायदा 4 लाख रुपए एडवांस जो है किसान को दे दिए। जब खुदाई होगी तो पंडित जी अपना आलू कोल्ड में ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो गई कि जब पंडित जी द्वारा, जो कि आलू का काम करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके द्वारा 730 रुपये प्रति कट्टा में आलू खरीदा गया है, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई जरूर कोई बात होगी, तभी तो उनके द्वारा खरीदा गया है। और आज अगर ये सौदे हो रहे हैं, सादाबाद हो, खंदौली हो या हाथरस के आसपास कहीं भी सौदे हो रहे हैं, ये जेन्युइन सौदे हैं, इनमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि कई लोग इसे कोल्ड भरने की दृष्टि से देख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
क्योंकि जब पंजाब बर्बाद है, ब्लाइट की चपेट में है, पश्चिम बंगाल में आलू में नुकसान हुआ है, वहाँ पर फसल नष्ट है, वहाँ पर जो है प्रोडक्शन नहीं आएगा, और इधर जो है गुजरात में भी यही हालत है, आलू तो जरूर उगाया है लेकिन नंबर ऑफ ट्यूमर्स नहीं बने हैं, साथ ही प्रोडक्शन पर भी इसका फर्क पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आलू के रेटों में तेजी आएगी वर्ष 2024 में। तो ऐसे में जो भी किसान, जो भी व्यापारी, या जो भी आप लोग सुन रहे हैं कि 700 750 के सौदे हो रहे हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन है। उनका सिर्फ एक ही इतना वो है कि वर्ष 2024 में जब ये 750 के सौदे हो रहे हैं तो निश्चित रूप से 2024 में आलू में तेजी है। तो ऐसे में आपको वर्ष 2023 की अपेक्षा वर्ष 2024 में आलू 2-3 साल की भरपाई भी जरूर कर देगा। तो ऐसे में आप बिल्कुल संयम और दृढ़ निश्चय के साथ रहिए कि आपको आलू इतने रुपए में बिकना है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया, कोल्ड 1200 रुपये प्रति कट्टा से ही खुलने की चांस बन रहे हैं। और क्योंकि अभी जो है फसल है, अभी न तो पाला जमा है, न ही कोई रोग आया है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आया है, उसे आप जो है कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन पंजाब में तो ब्लाइट से बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। अब किसान साथियों, मंडी भाव भी मैंने आपको बता दिए, साथ ही आप लोगों को ये सारी पोजीशन भी बता दी। तो वर्ष 2024 आपके लिए गोल्डन चांस है, और यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने भाई का साथ देना है। और भाई आपका ये कह रहा है कि 1200 रुपये कट्टे से कोल्ड खुलेंगे, चांस पूरे तरीके से 99% है। साथ ही 2000 रुपये से आंकड़ा जो है प्रति कट्टा का 50 kg का अंत अगस्त सितंबर में पार कर जाएगा, क्योंकि लाल नीनो का प्रभाव रहेगा, जिससे क्या है कि हसन वगैरह जो साउथ में फसलें आती हैं वो जो है भारी बारिश की भेंट भी चढ़ेंगी। तो ऐसे में आलू जो है पूरे देश में पहले से ही शॉर्ट रहेगा, और उधर जो है साउथ की फसलें भी मारी जाएंगी। तो निश्चित रूप से आलू को वर्ष 2024 आपको 2-3 साल की घाटे की भरपाई भी कर जाएगा। तो यही कारण है कि जो व्यापारी हैं हमारे यहाँ पर 700 रुपये पार के सौदे अभी से कर रहे हैं, वो भी आंख बंद करके। तो निश्चित तौर पे आपको एक जेन्युइन जानकारी आपको हमारे द्वारा मिली होगी। आशा है वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। इधर जो है आप लोगों को दिल्ली के नाम से डराते थे, देखिए दिल्ली की हवा तो निकल गई, दिल्ली की हेकड़ी निकल गई, हवा निकल गई, दोनों यूट्यूबर भी गए, क्योंकि ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा थे और कोई काम धाम इन पे नहीं था। यद्यपि आप देख रहे हैं, देखते रहिए, मेरा कोई सरोका नहीं है कि आप जो है किसको वॉच कर रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए सच्चाई बोलने वाला ही आप लोगों की आंखों में खटकता है। तो ऐसे में आप सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द 50,000 परिवार का आंकड़ा भी पार करवाएं, जिससे क्या है हमें एक ऊर्जावान मिले। ऊर्जा मिलेगी तो हम आप लोगों की और बढ़िया वर्क करेंगे। जब बढ़िया वर्क करेंगे तो एक नई जानकारी आप लोगों के लाते रहेंगे, जिससे आपका 100 में से 100% फायदा होता रहे। ना हम आड़तियों का फ़ायदा चाहेंगे, ना हम व्यापारियों को चाहेंगे, ना कोल्ड मालिकों को चाहेंगे, हम चाहेंगे सिर्फ अपने किसानों का, क्योंकि हम भी एक किसान हैं और आप भी एक किसान हैं। और किसान, चाहे आपने हाइब्रिड लगाया हो, चाहे आपने 37, 97 सूर्या चिप्सोना कोई भी आलू लगाया, सही, आपको निश्चित तौर पर वर्ष 2024 में आलू के 2-3 साल में जो घाटा हुआ है उसकी पूर्ति होगी। साथ ही आपको एक आलू के अच्छे दाम भी मिलेंगे, और जब दाम मिलेंगे तो आपको सिर्फ सोनू चौधरी ही याद आएगा। दावे के साथ कह रहा हूँ, भूल मत जाना, ये मैं जो कहता हूँ वो पत्थर की लकीर समझना। और आलू आपका 2024 में 2000 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा ही बिकेगा। वीडियो भी शेयर कर लेना, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।